तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, तो उसमें हम लीड कोड का 22 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, हमें हिल्स कैलकुलेट करनी है और वैलीज कैलकुलेट करनी है, और दोनों का हमें एज इट इज़ मतलब टोटल करके हमें उसे एज इट इज़ रिटर्न कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें एक नम्स एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, जो जीरो बेस इंडेक्सिंग है, उसका कोई दिक्कत नहीं, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है उस इनपुट की। इसके बाद ये बोल रखा है कि आई इज़ अ पार्ट ऑफ अ हिल, ठीक है। आई जो इंडेक्स है वो हिल का पार्ट कब होगा, इफ़ द क्लोजेस्ट नॉन इक्वल नंबर्स नेबर सॉरी, मतलब जो जैसे मैं सेकंड इंडेक्स पर हूँ तो क्लोजेस्ट मेरे मेरे नेबर्स लेफ्ट वाले भी और राइट वाले भी नॉन इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आर स्मॉलर देन नंबर ऑफ आई, यानी कि इक्वल भी नहीं होने चाहिए और इससे मेरी से छोटे होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई नंबर है, मेरी खुद की जो वैल्यू है 2 है, ठीक है, और लेफ़्ट की जो वैल्यू है 1 है, ठीक है, लेफ़्ट की जो वैल्यू है 1 है। और जैसे मान लें खुद की वैल्यू 3 मान लेते हैं, ठीक है, खुद की वैल्यू मानी 3, लेफ़्ट की वैल्यू 1 और राइट की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये देखो कि आपके जो मेरे पास जो नेबर है वो नॉन इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से तो अलग हैं, ठीक है। और चेक करो कि मुझसे छोटे हैं, दोनों मुझसे छोटे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, हिल है, ध्यान रखना, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस हो, ठीक है, हो सकता है कि ये जो 1 है यहाँ पे ना होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 6 होगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो उस केस में भी ये हिल की तरह काम करेगा इस वाले इंडेक्स के साथ, ठीक है, इस वाले इंडेक्स के साथ, ठीक है। इसने बोला है कि क्लोजेस्ट होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, मतलब एडजेसेंट नहीं, क्लोजेस्ट होने चाहिए। हो सकता है कि यहाँ वाला एलिमेंट इससे छोटा हो, ठीक है। ये तो हिल की डेफिनेशन दे दी इन्होंने। सेम इसकी जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है वैली के केस में क्या बोला है कि उससे जो नॉन इक्वल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, उसने कहा ठीक है। और दूसरा क्या है कि वो उससे मतलब नेबर्स की वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे चेक करो, ये आपके पास वैल्यू 1 है, ठीक है, नेबर की एक की वैल्यू 2 है और एक की नेबर की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे कि दोनों से छोटा है, ठीक है, दोनों से छोटा है, दोनों जो नेबर्स हैं मेरे बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक वैली की तरह काम करेगा, तो ये यहाँ पर हिल और वैली की डेफिनेशन है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट इंडिसेस आई एंड जे आर द पार्ट ऑफ द सेम हिल और वैली। सेम हिल और वैली का काम करेंगे अगर दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं 2 1, एक और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए यहाँ पर आप चेक करो तो 2 1 3 एक यहाँ पे बन जाएगा, इस वाले के लिए यहाँ पर आप चेक करोगे तो 2 1 3 एक इसके लिए बन जाएगा। बट ध्यान रखना, अगर दोनों एलिमेंट कॉन्टीन्यूस जो एलिमेंट है अगर वो सेम आ रहे हैं, वो तो सेम हिल और वैली का पार्ट है, तो इसका मतलब ये बोलोगे आप ये टोटल मिला के एक आ रहा है, बस ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, बाकी कोड आप खुद से कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब इसका ना एक मतलब एग्जांपल करके देखते हैं, तो एग्जांपल में आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल है हमारे पास 2 4 1 1 6 एंड 5, ठीक है। तो अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, जीरो तो इंडेक्स से 1 से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, क्यों, क्योंकि मतलब एटलीस्ट मेरा एक नंबर तो होना चाहिए ना लेफ्ट में नेबर कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो लेफ्ट में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो नेबर की वैल्यू कोई चांस ही नहीं है। तो मैं आई की वैल्यू यानी कि 1 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब मैंने किया 4 पे हूँ मैं, तो मैंने कहा लेफ़्ट की वैल्यू जब लेफ्ट नॉन इक्वल क्लोजेस्ट नंबर, यहाँ पे आप मैं चेक किया तो ये इक्वल नहीं है, उसने कहा ठीक है इक्वल नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, उसने कहा 2, मेरी खुद की वैल्यू 4 है, ठीक है, उसने कहा ठीक है। राइट में चेक करो नॉन इक्वल, उसने कहा 1 मेरे इक्वल नहीं है, उसने कहा ठीक है 1 इक्वल नहीं है, तो आप एज इट इज़ लिखो। अब इस केस में हिल है या वैली है, उसने कहा जी भाई ये भी मेरे इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। अगर मेरे से दोनों छोटे हैं तो हिल है। अब ये देखो 2 भी 4 से छोटा है, 1 भी 4 से छोटा है, तो ये हिल है। तो हिल की जो वैल्यू हो गई 1 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 पे ना आके अब आप किस पर आए, 1 पर आए, ठीक है, 1 पर आए। तो 1 पे आप मतलब स्मॉलेस्ट क्लोजेस्ट एलिमेंट देखो कितना है, ठीक है। अब इससे जो चेक करोगे, अब क्लोजेस्ट एलिमेंट कितना है, 1 से 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो तो क्या है 1, तो बराबर है, बराबर को हमें चेक नहीं करना, यहाँ पे चेक करो 6 है, ठीक है। तो आप 1 से चेक करोगे तो लेफ्ट में जो वैल्यू है 4 है, जो कि इसके इक्वल नहीं है, ठीक है, क्लोजेस्ट एलिमेंट। राइट में चेक करोगे तो 6 है, ठीक है, 6 है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये जो वैल्यू है इसके लेफ्ट वाली वैल्यू भी बड़ी है, राइट वाली वैल्यू भी बड़ी है, तो इसका मतलब क्या काम करेगा, ये एज आ वैली का काम करेगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, 1, ठीक है, 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने ये 1 के लिए चेक किया, ठीक है, किसके लिए, हमने इस 1 के लिए चेक किया। तो यहाँ पे अब 1 देखो दोनों वैल्यू सेम है, क्या है, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका पक्की बात है कि हम इसको अब कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये अगर बाई चांस ये हिल हुआ होता या फिर वैली हुआ होता तो ये इसी का पार्ट है, तो हम इसको लिए कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको यहाँ से इंडेक्स मूव ना करा के यहाँ पे करा दो, ठीक है, 6 पे मूव कराया। तो नियरेस्ट क्लोजेस्ट एलिमेंट देखो जो इसके बराबर नहीं है, इसके नॉन क्लोजेस्ट एलिमेंट कितना है, 1 है, ठीक है।
जो इसके बराबर नहीं है, ठीक है। राइट में आए नॉन क्लोज एलिमेंट देखो 5 है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये हिल की तरह काम कर रहा है या वैली की तरह काम कर रहा है? उसने कहा ठीक है भाई जी 1 इससे छोटा है, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 इससे छोटा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? दोनों वैल्यूज अगर छोटी हैं तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? हिल की तरह काम कर रहा है। तो नंबर ऑफ हिल्स को एक बढ़ा दो 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 3, ठीक है 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम अप्रोच क्या यूज़ करने वाले हैं? जैसे मान लेते हैं 7 इनपुट हमने दोबारा से ले लिया 2 1 1 6 5, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं अप्रोच करने के लिए मैं क्या बोलने वाला हूँ? मैं बोलने वाला हूँ जो भी मेरे एडजेसेंट एलिमेंट है, एडजेसेंट एलिमेंट अगर सेम है तो उनको रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि मैं उनको कैलकुलेट तो कर ही नहीं रहा हूँ ना। अगर जैसे मैंने इसके लिए कैलकुलेट कर लिया तो मैं इसके लिए कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना बस। तो इसी को हटाने के लिए लेट्स से हम एक और एरे बनाएंगे जिसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट हटा देंगे। और डुप्लीकेट एलिमेंट कौन से हटाने? वही हटाने हैं जो मेरे पास एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट है, ऐसा नहीं है कि 1 यहाँ पर आके आया है तो मैं उसको हटा दूंगा, नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट बताने हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एडजेसेंट होने चाहिए सेम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये किया। अब यहाँ पे सेम हम वाई इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। 4 पर आए हम, तो लेफ्ट की वैल्यू देखो, नॉन क्लोजेस्ट मतलब सॉरी नॉन इक्वल क्लोजेस्ट एलिमेंट 4 की जो क्लोजेस्ट एलिमेंट है वो 2 है। राइट में चेक करोगे तो 1 है। ये हिल की तरह काम करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू छोटी हैं। तो हमारे पास हिल की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 पे आए तो 1 के लिए चेक करेंगे, तो 1 के लिए लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है? 4 है। 6 राइट में है, तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये दोनों से छोटा है, तो ये वैल्यू की तरह काम करेगा, ठीक है। अब हम 6 पे आए तो 6 के लेफ्ट में जो वैल्यू चेक करोगे तो 1 है, राइट में चेक करोगे तो 5 है। तो अब दोनों 6 से दोनों छोटे हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये हिल की तरह काम करेगा, तो हिल की वैल्यू 2 हो गई। 5 के लिए हम चेक करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 5 के राइट में कोई नेबर है ही नहीं, तो मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट तक हम इटरेट करेंगे। अब इसी को हम सिंपल वर्ड्स में कोड करने वाले हैं, तो आओ इसका एक बार हम कोड करके देखते हैं। तो कोड में भी हम सेम डिक्टो पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी मैंने नोटपैड में देखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास एडजेसेंट सेम एलिमेंट है उनको एज इट इज़ रिमूव कर दो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर, मान लिया हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं लेट्स से फिल्टर्ड इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें 0 से 1 से? हमें स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि 0 का तो लेफ्ट नेबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो बस हमें चेक करना है 4 इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन जो भी हमारे पास नम्स है उसकी लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी मेरे पास नंबर है एज इट इज़ उसको 0th एलिमेंट तो इसमें एज इट इज़ ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि इसके इक्वल होने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो फिल्टर डॉट ऐड में 0th इंडेक्स जो भी है उसको एज इट इज़ ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? फिल्टर डॉट ऐड करना है, बट कब चेक करना है? कि जो एडजेसेंट एलिमेंट है वो सेम नहीं होनी चाहिए। एडजेसेंट यानी कि लेफ्ट वाली और राइट वाली वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ जो भी मेरे पास है नम्स ऑफ आई माइनस 1, ठीक है, आई माइनस 1, अगर अगर सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं यार, आई माइनस 1 अगर वो नॉट इक्वल्स टू है, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू है मेरे करंट एलिमेंट से, तो इसका मतलब है कि वो एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं है, एडजेसेंट सेम एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? एज इट इज़ फिल्टर्ड में ऐड कर देंगे कौन सी वैल्यू को? नम्स ऑफ आई को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस एरे में वो सारे नंबर्स आ गए जिसमें एडजेसेंट सेम एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ काउंट कैलकुलेट करना है। तो लेट से काउंट की वैल्यू अभी के केस में मान लेते हैं 0 है और रिटर्न कर देते हैं काउंट एज इट इज़, ठीक है। तो अब हमें एक बार और फॉर लूप लगाना पड़ेगा। इस बार फॉर लूप किस पे लगाएंगे? हम जो हमने एरे बनाया है, हमने जो भी फिल्टर्ड एरे बनाया है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे 4 इंट आई इजकल टू 0 से करेंगे 1 से करेंगे? 1 से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, उसका नेबर है ही नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और आई की लेस देन कब तक चलना है? हमें चलना है सेकंड लास्ट एलिमेंट तक। क्यों? क्योंकि लास्ट एलिमेंट पर चलेंगे तो उसका राइट नेबर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास फिल्टर्ड एरे है, फिल्टर्ड एरे डॉट साइज़, जो भी उसका साइज़ है उसके -1 यानी कि सेकंड लास्ट एलिमेंट तक चलना है, ठीक है। और आई प्लस प्लस की एज इट इज़ वैल्यू कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है? जो भी मेरा करंट एलिमेंट है अगर वो लेफ़्ट से भी बड़ा है राइट से भी बड़ा है तो हिल है, तो उस केस में ऐड कर देंगे। और दोनों अगर लेफ़्ट से भी छोटा है और राइट से भी छोटा है तो उस केस में वो वैली है, तो उस केस में भी ऐड कर देंगे। तो लेट से मान लेते हैं इंट करंट एलिमेंट क्या है मेरे पास? जो भी मेरा फिल्टर एलिमेंट है उसके ith इंडेक्स पे जो वाली वैल्यू पड़ी है वो करंट एलिमेंट है। और इसके बाद जो मेरे पास इंट जो है, कहाँ गया भाई इंट? प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है? अरे भाई प्रीवियस एलिमेंट जो भी मेरे पास
जस्ट पीछे एलिमेंट पर पड़ा है तो प्रीवियस एलिमेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या है, जो भी मेरे पास जस्ट नेक्स्ट पे पड़ा है, नेक्स्ट यानी कि i+1 पे, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की कोई एरर हो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड लास्ट एलिमेंट तक चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है कि जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास जो करंट एलिमेंट है, अब करंट एलिमेंट कहाँ जा रहा है भाई, इफ़ करंट एलिमेंट जो है अगर वो ग्रेटर देन है प्रीवियस से, ठीक है, एंड करंट एलिमेंट जो है अगर वो ग्रेटर देन है नेक्स्ट से, तो इस केस में क्या होगा, वो एज अ हिल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, हिल की तरह। तो हिल की तरह काम कर रहा है तो काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हिल के सारे, ये सारे हिल्स आ गए। अब मान लेते हैं कि मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एक और कंडीशन लगाएंगे, हिल तो नहीं है ये। अब हम चेक करते हैं वैल्यू के लिए है कि नहीं। तो वैल्यू के चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, करंट की वैल्यू अगर लेस देन है प्रीवियस से, ठीक है, एंड जो करंट है वो लेस देन है नेक्स्ट से, और यानी कि दोनों एलिमेंट से छोटा है, यानी कि लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो इस केस में वो वैल्यू है। तो एज इट इज़ काउंट की वैल्यू को +1 कर दो, यहाँ पर एज इट इज़ काउंट को रिटर्न कर दो, ठीक है। बस यही होगा मेरे पास कोड में। तो एक बार कोड को रन कर लो, कोड रन भी हो गया। और इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो ही जाना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन है तो सबमिट भी हो जाए भाई। तो सबमिट भी हो गया, बस इतना ही था कोड में। और बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।